हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अभी जो मैंने 2 दिन पहले वीडियो डाला हुआ था, उसके बाद का ये वीडियो है। क्योंकि यदि मैं उसी वीडियो में सारा कुछ दिखा देती तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में किया हुआ है। तो दूसरा पार्ट ये है दोस्तों, देखिए ये मेरा जो ग्रो बैग था ये थोड़ा साइड से टूट फूट भी गया था, तो मैंने उसको भी रिपेयर कर दिया है। और इसकी मिट्टी जो थी तो मैंने इसको 2 दिन अच्छे से धूप दिखा दी है। अब उसके बाद का इसमें क्या ऐसा करना होगा कि जिससे हमें पूरी साल अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती रहे। और दोस्तों, मैंने कई बार ही आप लोगों को बताया है कि मैं बहुत ही आसान तरीके से गार्डनिंग करती हूँ, ज़्यादा लोड नहीं ले पाती हूँ और उसके बाद मुझे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो वही सारा कुछ मैं आप लोगों से भी शेयर करूँगी, कैसे क्या अपनी मिट्टी को हमें इतनी रिच बनाना है कि जिससे हमें पूरी साल उसमें मतलब सब्जियां मिलती रहें, एक के बाद एक सब्जियां जो मैं लगाती रहती हूँ। तो उसी तरह से आप लोग भी लगाएं और आप लोगों को प्योर ऑर्गेनिक घर की सब्जियां मिलती रहें। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। क्योंकि यदि आप लोग वीडियो स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोग उसको मिस कर दें और ना सुन पाएँ, जो कि हमारी गार्डनिंग के लिए काफ़ी यूज़फुल टिप्स होते हैं। तो प्लीज़ वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, जो इस ग्रो बैग की मिट्टी थी, तो मैंने इस मिट्टी को 2 दिन बहुत अच्छे से धूप दिखा दी है कि अगर मिट्टी के अंदर किसी भी तरह की कोई फंगस हो या फिर कीड़े पतीलों का अटैक हो तो वो सब मिट्टी से समाप्त हो जाए और हमारी मिट्टी अच्छी शुद्ध मिट्टी हो जाए। अब दोस्तों, हमें करना क्या है, इस ग्रो बैग में मैंने एक लेयर मिट्टी की ऑलरेडी पहले ही ग्रो बैग में छोड़ दी थी। और आप साइड में देख रहे हैं मेरा ये टमाटर का पेड़ लगा हुआ है, तो मैंने उसको नहीं हटाया क्योंकि अच्छा ग्रोथ कर रहा है वो। और यहाँ पर अब हम सबसे पहले क्या किया है कि मिट्टी की एक लेयर तो डली ही हुई है, और जो मेरी पालक वालक के जो भी निकले हुए थे तो 2 दिन में वो अच्छे सूख गए हैं, तो मैंने उनको डाल दिया है। अब दोस्तों, मेरा जो उसमें थोड़ी मिट्टी भी मिली हुई है, तो अभी मुझे मिट्टी तो डालने की ज़रूरत नहीं है, नीचे भी मैंने मिट्टी छोड़ दी है। देखिए दोस्तों, जिस तरह मैं करती हूँ वही सारा कुछ आप लोगों से शेयर करी और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो आप उसके लिए मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं। तो वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। यहाँ दोस्तों, मैंने देखिए ये जो हमारा छत का ये गार्डन वेस्ट वगैरह निकला हुआ था, तो ये सब भी मैंने इसी के ऊपर डाल दिया है। और जितना कुछ है मैं सारा इसमें ड्राई डालूंगी, क्योंकि अभी मेरे पास पत्ते वगैरह काफ़ी कुछ रखे हुए हैं, तो बस वही सबसे इसको फिल करना है। तो यहाँ मैंने ये गार्डन का वेस्ट डाल दिया है, जितने भी अभी बराबर से वो तो चल ही रही है, पेड़ पौधों की प्रूनिंग वगैरह तो अभी बराबर से चल रही है, तो अभी जितना जो कुछ भी निकल रहा है। और सबसे अच्छी बात तो ये है, तेज़ धूप है तो उसकी वजह से ये सारा कुछ सूख गया है। यदि किसी भी पेड़ पौधे में कोई कीड़े वगैरह का भी अटैक होगा तो वो सब धूप में सारे कुछ ख़त्म हो गए हैं, सारे कुछ समाप्त हो चुके हैं। यहाँ देखिए ये मेरी तोरई वोरई की बेल वगैरह जो निकली हुई थी, जितनी भी थी सेम वगैरह की, सब सूख गई है। अब इसमें किसी भी तरह का मुझे कोई कीड़े वीड़ों का डर नहीं है। तो फाइनली मैं इसको पूरा ये सूखे किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट और सूखे पत्तों से ही भर रही हूँ। और मिट्टी की एक लेयर तो मैंने बीच में सबसे नीचे डाल ही दी थी। और दोस्तों, अब हम इसको जो हमने ये सूखे पत्ते वगैरह जो किचन वेस्ट सॉरी गार्डन वेस्ट वगैरह डाला हुआ है, तो इसको हम हाथ से अच्छे से दबा देंगे, जिससे कि हमारी टहनी और पत्तों के बीच जो भी गैप वगैरह है तो वो आराम से इसमें ये ग्रो बैग में पूरी तरह से दब जाए। अब दोस्तों, इसके ऊपर मैं डालूंगी किचन वेस्ट। तो ये जो मेरा किचन वेस्ट है अभी कुछ तो गीला है और कुछ ये मटर वटर के छिलके थे तो थोड़ा सूख भी गए हैं, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काफ़ी कुछ इसमें सूखा मटेरियल ही पड़ा हुआ है। तो ये सारे जो आधे गीले हैं तो मैं उन सबको इसमें डाल दे रही हूँ। और उसके बाद दोस्तों, इसमें मैं अब डालूँगी थोड़ी-सी राख। राख से दोस्तों होता क्या है कि फंगस वगैरह है, जो कीड़े पतीलों का डर नहीं रहता है, तो मैं इसमें थोड़ी-सी राख डाल रही हूँ। क्योंकि मैं बताती हूँ, मैं तो प्योर घर का ऑर्गेनिक ही सारा कुछ यूज़ करती हूँ। मैं कोई भी चीज़ें बाज़ार की यूज़ नहीं करती हूँ कि केमिकल वाली कोई चीज़ें वगैरह नहीं लेती हूँ। बस जो कुछ है सिर्फ़ घर का ही लेती हूँ, प्योर ऑर्गेनिक सब्जियाँ निकलती हैं उससे। तो यहाँ मैंने थोड़ी-सी राख डाली है। अब जो कुछ भी है मेरे गार्डन में सूखा-मूखा ये मिट्टी-विट्टी जो थी, ये सारा कुछ मैं इसी में डाल दे रही हूँ। और दोस्तों, यदि आप लोगों के पास किसी भी तरह की कोई खाद हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस बार
खाद तो नहीं है। मैं अभी थोड़े से पुराने कंडे लेके आई थी, तो मैंने उसी को अभी कूट काट के रख दिए थे, तो थोड़ी से वो डाल दे रही हूँ। वो भी हैं तो डाल रही हूँ, अदरवाइज़ नहीं होते तो मैं वो भी नहीं डालती, क्योंकि ये हमारी बहुत अच्छी खाद बन के तैयार होती है। और इस तरह से यदि हम किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट वगैरह डालते हैं, तो हमें फिर पूरी साल इसमें कोई भी सॉलिड खाद डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ मैं अब इसके ऊपर थोड़ी-सी लेयर मिट्टी की डाल रही हूँ, कि जिससे जो कुछ भी है हमारा अच्छे से इसमें ये नीचे का जो किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट वगैरह है, तो इसमें जो माइक्रोब्स मिल जाएँगे हमारे, तो उसकी वजह से ये जल्दी डिकम्पोज़्ड हो जाएगा। और मैं कोई भी अलग से मैं मतलब ये डिकम्पोस्टिंग नहीं करती हूँ कि अलग से कोई खाद वाद बनाती हूँ। एक बार ज़रूर बनाई थी, तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया था बनते हुए। खुली छत है मेरी, तो पानी वानी से भी बचाना होता है, तो काफ़ी टेंशनें रहती हैं, तो मैं वो अलग से नहीं बनाती हूँ। इसी तरह से अपनी ग्रो बैग वगैरह में भर देती हूँ, तो ये अच्छे से हमारी खाद बनकर तैयार हो जाती है। और जब तक ये पूरी तरह मतलब फिर जब तक ये कंपोस्ट होती रहती है और इसमें से हमारे जो भी पेड़ पौधे लगते हैं उनको फुली न्यूट्रिशन मिलता रहता है। बस मैं बीच बीच में फर्टिलाइज़र ही देती हूँ, जो कि मैं आप लोगों से हमेशा शेयर भी किए हुए हूँ। अब उसके बाद दोस्तों हमने इसमें एक पतली सी मिट्टी की लेयर डालनी है, और उसके बाद मैं ये डाल रही हूँ इसमें नीम के सूखे पत्ते, जो कि मुझे ईज़िली मिल जाते हैं, तो मैं सूखे पत्ते हमेशा यूज़ करती हूँ। और यदि आप चाहें तो नीम की खली भी यूज़ कर सकते हैं, और उससे होता क्या है कि हमारी मिट्टी वगैरह में किसी भी तरह का फंगस वगैरह का कोई डर नहीं रहता है। तो इस वजह से आप नीम की पत्ती या नीम की खली यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसके ऊपर ये डालती हूँ कंडे का चूरा, जो कि मुझे इस बार मिल गए हैं पुराने कंडे, तो मैंने ये डाल दिया। और दोस्तों ये तो बिल्कुल ऑप्शनल है, यदि आपके पास हो तो आप यूज़ कर लीजिए। इसकी जगह आप थोड़ी सी खाद वगैरह हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो ये इस बार मिल गए हैं, इसलिए मैंने यूज़ कर लिए हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी हमने उसमें इतना जो मटेरियल डाला है, उसकी वजह से भी हमारी मिट्टी काफ़ी रिच और हेल्दी तैयार हो जाएगी। और दोस्तों ये मिट्टी जो है वो हल्की भी रहती है। अब फाइनली हमने इस ग्रो बैग में इसके ऊपर इसको मिट्टी से पूरा फिल कर देना है, और अच्छे से हाथ से थोड़ा प्रेस भी कर देना है, कि जिससे कि इसमें जो भी अंदर गैप वगैरह हो तो वो पूरी तरह से मतलब दब जाए। और बस इसमें हम पानी डालकर इसको छोड़ देंगे। और अब हमारा ये ग्रो बैग पूरी तरह तैयार है बीज लगाने के लिए। लेकिन बीज मैं आज नहीं, 1-2 दिन बाद लगाऊंगी, उसका वीडियो भी आप लोगों से शेयर करूंगी। अब आगे दोस्तों ये जो मिट्टी निकली हुई है, ये इसी ग्रो बैग की मिट्टी है जो साइड में रखी हुई है, और इससे जो मैं अभी अपने नए गमले लेके आई हूँ तो वो फिल कर दूंगी। बस इसी तरह से दोस्तों मेरे पास दिन पर दिन मिट्टी की मात्रा बढ़ती जाती है, तो आप लोग भी ऐसा ही कर सकते हैं। और यहाँ देखिए मैंने बताया ना कि मुझे पुराने कंडे इस बार मिल गए हैं, तो मैं वो ले आई हूँ। अब मैं इनको सबको कूट के रख ले रही हूँ, जो कि मुझे अभी जो नए गमले भरना है, तो उसमें मैं गीला किचन वेस्ट कुछ नहीं डालूंगी, सिर्फ सूखे पत्ते और उसी मिट्टी में अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मुझे गमले भरना है। तो यहाँ पहले मैंने इसको कूट कर पूरा रख लेना है। अब दोस्तों मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कि मेरे पास अभी जो पत्ते रखे हुए हैं सूखे, तो उनका यूज़ मुझे कैसे करना है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ देखिए दोस्तों मैं ये 4-5 गमले लेके आई थी। अब मैं फाइनली इसमें ये जो मेरे पास सूखे पत्ते रखे हुए हैं, तो मैं इनसे ही इनको नीचे पूरा फिल करूंगी। तो दोस्तों एक हाथ से मैं वीडियो बना रही हूँ, पहले पूरा कर लूँ फिर दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने ये फाइनली इसमें पत्ते वगैरह भर लिए हैं, और ये गजक वगैरह के डिब्बे थे तो मैंने उनको फेंका नहीं है, इनको यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैं जेट प्लांट वगैरह लगाऊंगी। और ये जो मैंने ग्रो बैग वगैरह अपने खाली करके रखे थे, तो इन सब में मैंने पहले ही ये पूरा सूखे पत्ते वगैरह भर दिए, और थोड़े से ये जो मटर वटर के छिलके थे वो भी पूरी तरह सूख गए हैं, तो मैंने उनको भी डाल दिया है। अब यहाँ दोस्तों ये जो मेरे कुछ ग्रो बैग की मिट्टी निकली हुई थी, और कुछ मेरे उस वाले बड़े ग्रो बैग की मिट्टी है, तो ये सारी इकट्ठी हो गई है। अब मैंने इसमें थोड़ी सी राख डाल दी है। और दोस्तों राख डालते हुए मैं इसलिए नहीं दिखा पाई, क्योंकि मैं पन्नी से डिब्बे में राख भर रही थी, तो ऑलरेडी वो इसमें गिर गई है। तो हमें इस मिट्टी में अब थोड़ी सी राख मिला देना है। और दोस्तों ये यूज़ की हुई चाय की पत्ती, जो कि मैं हमेशा सुखा के रखती हूँ, ये भी बहुत अच्छा खाद का काम करती है। क्योंकि दोस्तों हमें ये जो गमले भरना है, तो इसमें मुझे कटिंग वगैरह लगानी है इन गमलों में, तो वो क्या है मार्च तक बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगी। तो इसलिए हमें इसमें जल्दी से जल्दी हेल्दी मिट्टी चाहिए, कि जिससे हमारी जो कटिंग है या जो भी पेड़ पौधे हैं तो वो अच्छे से ग्रो कर जाए मार्च के महीने तक। दोस्तों अब ये साइड से जो मैंने ये कंडे कूटे हुए थे पुराने कंडे, तो इनको सबको अब इस चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे कि हमारा ये पूरा एक मिक्सचर तैयार हो जाए, हेल्दी मिट्टी तैयार हो जाए।
और बस दोस्तों फाइनली हमें अपने ये सारे ग्रो बैग और ये सारे जो मेरे डिब्बे वगैरह हैं इनको मैं सबको ऊपर से अच्छे से फिल कर दे रही हूँ। और फिल करने के बाद दोस्तों हमें 3-4 दिन हमें अपने गमलों को ऐसे ही रखना है। इनमें अभी कोई चीज़ लगानी नहीं है, क्योंकि हम इसमें जो मिट्टी भर रहे हैं तो उसमें थोड़ा जो पानी देंगे तो अभी ये जो सूखे पत्ते वगैरह हैं तो ये बैठेंगे। तो उसके बाद फिर हमारे गमले बहुत ज़्यादा ही खाली हो जाएँगे। तो अभी हम इसमें 2-4 दिन तक तो मैं इसमें अभी कोई बीज वगैरह नहीं लगाऊँगी। इन गमलों को अभी मैं थोड़ा 1 आध हफ्ते ऐसे ही रखूँगी, उसके बाद ही इसमें मैं कोई कटिंग वगैरह लगाऊँगी। तो बस दोस्तों इनको मैं फाइनली सबको भर लूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ। क्योंकि वही पुरानी प्रॉब्लम, मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ और एक हाथ से इनको फिल कर रही हूँ, तो थोड़ी दिक्कत हो रही है और अभी काम करते-करते अंधेरा भी हो गया है, तो जल्दी से मैं इनको भर लूँ, उसके बाद आपको आगे का भी दिखा देती हूँ। तो दोस्तों देखिए आप, ये फाइनली मेरे सारे ग्रो बैग और गमले भर चुके हैं। और बस अब हम अपने सारे गमलों में और ग्रो बैग में पानी दे देंगे अच्छे से। और पानी देने के बाद इनको कुछ दिन ऐसे ही रखना है। और ऐसा क्यों रखना है वो मैंने पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो चलिए दोस्तों फाइनली ग्रो बैग और गमलों वगैरह में तो सब में पानी हो गया है। और यहाँ देखिए मैंने अपनी छत को भी काफ़ी हद तक साफ़ कर दिया है फ़िलहाल तो, लेकिन अभी काम तो काफ़ी है गार्डन में, फिर भी धीमे-धीमे करती रहूँगी। एक तो हो क्या रहा है, दिन में तेज़ धूप रहती है और मेरी छत खुली है, मैंने बताया आप लोगों को। तो शाम के ऐसे 5 साढ़े 5 6 बजे भी आओ, उस मतलब तब भी थोड़ी धूप तो रहती ही है और उसके बाद अंधेरा हो जाता है और बल्ब की पूरी छत पर ये रोशनी इतनी काम नहीं करती है। लेकिन फिर भी चलिए धीमे-धीमे हो जाएगा सारा काम। तो फ़िलहाल आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? ज़रा भी आप लोगों के लिए यूज़फुल हो और ज़रा भी आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।